नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज हम बात करेंगे कि जो ओवरथिंकिंग की समस्या है, ये युवाओं में, बड़ों में, हर एक एज गैप ग्रुप में बहुत ही बड़ी समस्या है। इसको एक विशेष टेक्निक के माध्यम से हम कैसे कंट्रोल करें और हमारा लक्ष्य ये रहे कि लगभग 5-7 मिनट में जो ओवरथिंकिंग है कहीं न कहीं कंट्रोल में आ जाए। यानी कि अगर एक कोई गाड़ी है, जो अभी मान लो 180 की स्पीड पे चल रही है, तो हम 5 मिनट का वक़्त और उस 180 की स्पीड से उसको 60, 70 या 80 की स्पीड तक हम अगर ले आएँ, तो इसको कंट्रोल करना कहते हैं। तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल तो ये समझाया है कि जैसे गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है तो बहुत ही खतरनाक होती है। उसमें समझ में नहीं आता कि कहाँ तो जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार से माइंड में थिंकिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोचना विचारना तो ज़रूरी है, लेकिन थिंकिंग जब एक सीमा से बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो हम इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं और ये बहुत ही एक खतरनाक बात हो सकती है। आपको बहुत सारा जो स्ट्रेस है वो देकर जाती है, आपके बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो नुकसान में जाती है। कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए एक विशेष एक मेथड मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहता हूँ, जो सीबीटी का ही एक तरीका है। सीबीटी थेरेपी ये कहती है कि हमारे माइंड में जो विचार चलते हैं वो कहीं न कहीं हमारे आस-पास की चीज़ों से प्रभावित होते हैं। क्योंकि आस-पास की चीज़ों से जैसे सिग्नल मिलेंगे, वैसे विचार हमारे माइंड में चलना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन अगर आस-पास की चीज़ों से जो सिग्नल है उनको अगर कम कर दिया जाए, उनको अगर हमने अगर उनको बंद कर दिया, तो विचारों पर भी उसका असर पड़ता है। दरअसल हम हमारे जीवन के अंदर बहुत सी बारी हमें सिग्नल मिले, विचार चले, फिर वो सिग्नल तो बंद हो गए लेकिन वो विचार नहीं बंद हुए। ये बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आपने अपने मोबाइल के अंदर कोई काम करने के लिए कोई एक ऐप जो है वो स्टार्ट की, प्रारंभ की, उसके बाद में आपने उस काम को बीच में छोड़ दिया या फिर यूँ है कि वो काम भी पूरा हो गया लेकिन आप उस ऐप को बंद करना भूल गए। तो ऐसे अगर आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐप चलती रही, मान लो 20 ऐप चल रही है, 50 ऐप चल रही है, वो सारी जो ऐप है वो आपके माइंड का रिसोर्सेस जो है, जो मोबाइल का जो रिसोर्सेस है उसको खा रही है। तो हमें करना क्या है कि हमें एक-एक ऐप को बंद करते जाना है। जब हम एक-एक ऐप को बंद करते हुए मुश्किल से 2 मिनट का वक़्त लगेगा, लेकिन 2 मिनट में ही हमारा जो मोबाइल है एकदम फ्री हो जाएगा और तेज़ गति से चलने लग जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आप अपने माइंड को एक शांत जगह पर बैठाओ, यानी कि खुद को बैठना है और अपने आस-पास में जो सिग्नल थे, जिनकी वजह से बहुत सारे विचार चल रहे थे, उन एक-एक सिग्नल को कोशिश करना है कि बंद करने की कोशिश करनी है। जैसे आपके माइंड में चल रहा था कि मेरा जो परीक्षा है मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ तो क्या? तो आप अपने माइंड को ये समझाना है, उसको ये बताना है कि फेल और पास होना जो है, वो तो एक परिस्थिति के वश में है, वहाँ पर क्या स्थितियाँ रहे, हमारे कंट्रोल में है, काम करना हमारे कंट्रोल में है, पढ़ाई करना, तो पढ़ाई हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसलिए उस फेल और पास की जो विचार हैं, ये जो ऐप है इसको बंद करें और हमारा काम का जो ऐप है, यानी कि पढ़ाई करने का जो ऐप है, पढ़ाई भी उसके अंदर जुड़ने का जो ऐप है, उसके छोटे से छोटे लक्ष्य बनाने का जो ऐप है उसको प्रारंभ करें। यानी कि आप अपने माइंड में चलने वाली सारे विचारों को एक-एक करके सब विचारों को आप बंद करने की कोशिश करेंगे, उन विचारों के रूट कॉज़ को जानने की कोशिश करेंगे और आप एक मोबाइल की ऐप को जैसे बंद करते हैं, वैसे अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल किया, तो लगभग 5-7 मिनट में अपनी ओवरथिंकिंग को एक हाई लेवल से एक कंट्रोलेबल जो लेवल है उस पर आसानी से लेकर आ सकते हो। तो आज की वार्ता आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी सेवाएँ घर बैठे चाहिए तो हमारा ये जो माइंड पल्स हेल्थ ऐप है उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप घर बैठे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमारी सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।